हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस। अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। तो गाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्रम निर्धारण। क्लियर ना? क्रम निर्धारण। अब क्रम क्रम निर्धारण का मतलब क्या होता है गाइस? सीधा सीधा आप ये समझ लो कि हमारे पास पोजीशंस की बात करी जाएगी, लेफ्ट राइट की बात करी जाएगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा हमारे पास जहां पे टॉप बॉटम दिया होगा, टोटल निकालना होगा। ठीक है। रैंकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं गाइस। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं गाइस, एग्जाम चाहे कोई सा भी दे लीजिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। और ये पूरे इंडिया लेवल पे लोगों का सबसे वीक सेक्शन है। रीजनिंग का सबसे नेगेटिव सेक्शन है ऑर्डर एंड रैंकिंग। जब कभी क्वेश्चन आता है, लोग क्या करते हैं, वो लाइन बनाते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने वाले हैं कि कंफ्यूज रहेंगे या जो भी रहेगा। हम लोग जो भी करेंगे एटलीस्ट इतने मन से तो करेंगे ही कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा गाइस, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से डील करें। जब हमारे सामने क्वेश्चन बना होगा गाइस, तो हम लोग ये तो जरूर देखेंगे कि उस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच होगा और क्या लॉजिक होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास, ठीक है ना, अगर हमारे पास एक कुछ भी गिवन हो, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? टॉप का पोजीशन लेते हैं। कि अगर हमारे से क्वेश्चन ने क्या पूछा, टॉप का, तो टॉप इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल माइनस बॉटम प्लस वन। अगर गाइज आपसे बॉटम पूछ ले, बॉटम इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप प्लस वन। अगर आपसे यहां पर रैंक पूछ ले, तो रैंक इज इक्वल टू टोटल माइनस रैंक इज इक्वल टू टोटल माइनस रैंक प्लस वन। क्लियर है गाइस? और अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर टोटल का, तो टॉप का पोजीशन प्लस बॉटम का पोजीशन माइनस वन, या फिर रैंक प्लस रैंक माइनस वन। क्लियर है गाइस? रैंक प्लस रैंक माइनस वन। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाते हैं क्या, कि जब जब आपके पास टोटल मिला है, तब तब माइनस के साथ प्लस वन हुआ है। जब जब आपके साथ टोटल मिलेगा, तब तब माइनस के साथ प्लस वन जरूर होगा। क्लियर है गाइस? तब तक प्लस वन जरूर होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा जाए कि अमित इज 13th फ्रॉम टॉप, एक लड़का है, उसका पोजीशन टॉप से कितना है, 13 है, इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज। 30 लड़कों की कक्षा में, इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज, कि 30 लड़कों की कक्षा में अमित का स्थान ऊपर से 13 है। गाइज कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है अमित नाम है लड़के का, अमित नाम है लड़के का, ऊपर से 13 है 30 लोगों में। तो जब कभी आपके साथ टोटल के साथ कुछ भी मिले, माइनस प्लस वन लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो टोटल है 30, 30 माइनस 13 प्लस वन। क्लियर है गाइज? अब एक बात बताइए भाई, 30 में से 13 माइनस करिएगा तो 17 प्लस एक 18 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा गाइज? 18 आंसर हो जाएगा। यानी कि उस लड़के का पोजीशन बॉटम से कितना होगा? तो उस लड़के का पोजीशन बॉटम से 18 होगा। क्लियर है गाइज? अब देखिए, अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ क्लास ऑफ चिल्ड्रेन, इन अ क्लास ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। अब मार्कर बदल लेते हैं, सेम मार्कर हो जा रहा है ना, कलर के जैसा। तो इन अ क्लास ऑफ 52 चिल्ड्रन, अब 52 मिल गए। इसके बाद कहा गया कि बिलाल रैंक इज 11th फ्रॉम द बॉटम एंड सलमान इज 9th फ्रॉम द अबव।
अबव यानी ऊपर से। तो व्हाट इज द सलमान रैंक फ्रॉम द टॉप, सलमान का रैंक टॉप से क्या होगा। अब एक बात बताइए, सलमान का रैंक टॉप से क्या होगा। तो 11 और 9 कितना हो गया, यहाँ पे करिएगा तो 11 + 9 कितना हो गया गाइस, 20 हो गया। 11 + 9 20 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल 52 है, टोटल 52 है, तो 52 में अब उन दोनों का मिलाकर 20 हुआ, बिलाल का 20 हुआ। अब बिलाल का 20 है तो यहाँ पे सीधा सीधा ले लो कि 52 - 20 + 1 = 33, यानी आंसर क्या होगा 33 इज द राइट आंसर। कि क्वेश्चन में कहा गया था तो सलमान का रैंक क्या होगा उस पंक्ति में ऊपर से, उस पंक्ति में ऊपर से सलमान का रैंक क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 33, आंसर हो जाएगा 33। क्लियर है गाइस, आपका करेक्ट आंसर इज 33। अब यहां तक डाउट है, आगे बढ़ाऊं। 52 छात्रों की कक्षा में बिलाल नीचे से 11 है, क्लियर ना, 52 छात्रों में जो है वो बिलाल नीचे से 11 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सलमान का रैंक बिलाल से 9 ऊपर है। अब देखो बेसिक पे इसको बताते हैं, बेसिक पे बताते हैं। एक लाइन है, 52 लोगों में बिलाल का रैंक ऊपर से 11 है, सॉरी नीचे से 11 है, बिलाल का रैंक नीचे से 11 हो गया गाइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सलमान 9 रैंक ऊपर है बिलाल के, 9 रैंक ऊपर है बिलाल के, कौन सलमान, तो यहाँ से सलमान 20वां रैंक है, तो ऊपर से सलमान का रैंक क्या होगा, तो 52 - 20 + 1 आंसर आ जाएगा। ऊपर से बिलाल का रैंक 52 - 20 + 1 क्या हो जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 33। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम IBPS के उसमें पूछा गया था, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि यार हमें तो SSC देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम चाहे कोई सा भी देना होगा, इस पैटर्न आपको सेम लेके चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन है प्रियंका 6th फ्रॉम द बॉटम एंड 28th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास। अभी गाइज क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है, एक लाइन में ऊपर से 10वां नंबर है और नीचे से 5वां नंबर है, तो एक ही पोजीशन पे 2 रैंक है, तो 10 + 5 बराबर 15 लोग। लेकिन ये 10वां भी वही है और 5वां भी यही है, यानी कि दोनों बंदा एक एक यहाँ पे है, यानी जोड़ दिए गए, तो एक एक हमने ज्यादा जोड़ दिया तो हमने एक कम कर दिया, तो उस लाइन में टोटल कितने लोग हो गए, 14 लोग हो गए। यानी कहने का मतलब है जब एक ही बंदे का दोनों रैंक गिवन हो तो दोनों को प्लस करके -1 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे है कि प्रियंका का रैंक 6 है बॉटम से और 28 है टॉप से, -1 कर दो, 28 और 2 30, 4 34, 34 - 1 बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 33। 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइस, यहां तक ऑप्शन नंबर सी 33 इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो सिंपल भी है और देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। लोगों की पंक्ति में क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोगों की पंक्ति में मनु पंक्ति के अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यदि श्रेय 8वें स्थान पर है ऊपर से, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और ठीक है, अब इस लाइन के जो क्वेश्चंस पढ़े गए थे उस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है और इस लाइन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है और इस लाइन में मनु पंक्ति के अंतिम छोर से 7वां है, श्रेय मनु से ऊपर 10वां है, श्रेय जो है वो 10वां है मनु से ऊपर, तो यहां से कितना हो गया, ये 17वां हो गया भाई, 7 ही और 10 वो 17 हो गया। अब कहा गया है कि यदि श्रेय ऊपर से 8वां है, यदि श्रेय ऊपर से क्या है, 8वां है, 8वां है,
तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो सिंपली 8 + 17 कर दो, क्योंकि ये यहाँ से सीधा सीधा अगर हम लेके जाएंगे तो 17 हो गया और ये 8 हो गया, यानी एक ही जगह पे दोनों लोग खड़े हैं। तो 8 + 17 - 1, तो 7 + 17 करिएगा तो 14 और 2 24। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24। क्लियर है गाइस? सी, दैट इज 24। क्लियर है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है गाइस? क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है आपसे कि 6 पर्सन ABCDEF स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल पे बैठे हुए हैं गाइस। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंतर्गत आता है छोटा छोटा क्वेश्चन। तो सर्कल के अंतर्गत चारों तरफ बैठे हुए हैं गाइस। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोग बना दो, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हमने बना दिए यहाँ पे। और ये 6 के 6 लोग यहाँ पे चारों तरफ इस प्रकार से बैठते हैं। ऐसा कुछ मेंशन है? आइए देखते हैं। सर्कल में बैठे हुए बी बिटवीन है एफ और सी के, तो बी बीच में है एफ और सी के, एफ और सी के। ए ई और डी के बीच में है, तो ए बीच में है ई और डी के, तो ए बीच में है ई और डी के, ई और डी के। ठीक है, एफ डी के लेफ्ट में है, तो एफ जो है वो लेफ्ट में है डी के, तो डी के लेफ्ट में एफ, तो लेफ्ट ये वाला आपका क्या होता है? लेफ्ट, और ये वाला क्या होता है? राइट। तो डी के लेफ्ट में एफ है, यानी यहां से एफ ई हटा दो और यहां से सी हटा दो। सी एफ यहाँ पे, तो एफ यहां से हटा दो, डी यहाँ पे, तो डी यहां से हटा दो। क्लियर है गाइस? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हु इज बिटवीन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में कौन है? बी और डी के बीच में कौन है? तो आपका आंसर क्या आएगा? एफ आएगा। कि बी और डी के बीच में कौन है? तो आंसर इज एफ है। क्लियर है गाइस? बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में डाटा आपको दिया गया है क्या? कि A इज टॉलर देन B एंड C इज टॉलर देन D। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि A जो है वो टॉलर है किससे? लंबा है किससे? B से। तो A जो है वो लंबा है किससे? B से। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहे हैं कि C लंबा है D से, C लंबा है किससे? D से, लेकिन यानी C छोटा है E से, तो E यहां पे बड़ा हो गया। क्लियर है? E यहां पे बड़ा हो गया। B इज शॉर्टर देन D, B छोटा है D से, D से छोटा है कौन? B। ऐसा होगा, लेकिन B छोटा है किससे? A से भी। ठीक है, तो A से भी छोटा है। तो अब एक बात बताइए गाइज, अब यहाँ पे हमारे पास D के नीचे A और A के नीचे B हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है लाइन कि D इज टॉलर देन A, D बड़ा है A से। हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए कैंडिडेट का नाम है। ई जो है वो सबसे बड़ा है। क्लियर है गाइस? आइए देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा था ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, लेकिन सी छोटा है ई से। क्लियर है? बी डी से छोटा है, डी से छोटा है बी, लेकिन बी बड़ा है बी और छोटा है ए। अब देखिए, डी जो है वो ए से बड़ा है, डी बड़ा है ए से, तो ए बी सी डी ई एफ, सबसे बड़ा कौन है? तो ई है। ई बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? अब देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? P इज शॉर्टर देन Q, P जो है वो छोटा है किससे? Q से। P छोटा है Q से, लेकिन यानी P बड़ा है T से। R सबसे बड़ा है, यानी R से ऊपर कोई नहीं, और S P से छोटा है। तो S जो है वो छोटा है किससे? P से। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेगा इस कि अब यहां पे दिया गया कि S जो है वो छोटा है P से। ठीक है, तो P से छोटा है S।
बट P इज नॉट द शॉर्टेस्ट। क्वेश्चन क्या था कि S P से छोटा है लेकिन P छोटा है, लेकिन यानी S सबसे छोटा नहीं है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग S यहां पे आ जाएगा। ऊंचाई से अवरोही, यानी कहने का मतलब है कि हु इज द सेकेंड लास्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द हाइट। हाइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं गाइस। तो सेकंड नंबर पर कौन है यहाँ पे। तो टोटल कितने लोग थे, तो P है, Q है, R है, S है, T है टोटल। तो ऊपर से कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है गाइस, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे Q है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, ये Q है या P है या S है या T है। देखिए P Q से छोटा है, P जो है वो छोटा है किसे से, Q से, लेकिन P T से बड़ा है। R सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर R हो गया, R इज द टॉलेस्ट एंड S इज शॉर्टर देन P। S छोटा है किससे, P से, लेकिन S सबसे छोटा नहीं है। S यहां पे आ गया। ऊंचाई से अवरोही क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। अब देखिए ऊंचाई से अवरोही क्रम में हु इज द सेकंड लास्ट इन द डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। हाइट के डिसेंडिंग में अंतिम से दूसरा कौन है। तो देखो हमने ऊपर से दूसरा लिया तो Q और अंतिम से दूसरा लिया तो S, यानी आंसर इज C और C इज द राइट आंसर एंड योर आंसर इज S, कि S जो है वो दूसरे नंबर पे है। क्लियर है? बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राकेश इज 6th रैंक अहेड ऑफ तनवीर। राकेश इज 6th रैंक अहेड ऑफ तनवीर इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट। Tanveer is 18th rank from the last. What is the Rakesh from the start? Question number 7। तो कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली यहाँ पे 18 इसका हो गया ये वाला और प्लस 6 बताया था हमने, 18 और 6 कितना हो गया गाइस, ये हो गया आपका 24। तो सिंपल 42 माइनस 24 प्लस 1 करिएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 42 कहां से आया गाइज, तो 42 तो हमारे पास दिया हुआ था, 24 कहां से आया, तो 18 और 6, तो 18 और 2 20 और 4 24। क्लियर है गाइज, 24 हो गया। कैसे हुआ, हमने आपको बताया था कि ये लाइन है और कहा गया है क्या कि तनवीर जो है वो 18वां है, तनवीर 18वां है और तनवीर के ऊपर में क्लास में 6ठे नंबर पे एक लड़का है, ठीक है। तो ये राकेश इसके ऊपर 6ठे नंबर पे एक लड़का है। तो 18 और 6 कितना, 24 और टोटल था 42, 42 माइनस 24 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 19। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस के टाइप हमने आपको बता रखे हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस के टाइप हमने आपको बता रखे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार देखिए, हम इसका आंसर बता देते हैं। 8वें का आंसर जो होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। 8वें का आंसर क्या होगा भाई, 8वें का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि निष्कर्ष ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब आइए ये भी जान लेते हैं ना कि निष्कर्ष ज्ञात क्यों नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था अमन, रोहित, सुरेश, दानिश एंड आलोक आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द वेट। अमन इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। टोटल कितने हैं, टोटल देखिए अमन है, अमित है, सुरेश है, दानिश है और आलोक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि अमन शीर्ष से तीसरा है, अमन ऊपर से तीसरा है, आलोक दानिश और अमन के बीच में है, अमन और दानिश, क्लियर है, आलोक अमन और दानिश के बीच में है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जबकि दानिश शीर्ष पर नहीं है, दानिश शीर्ष पर नहीं है, दानिश के ऊपर कोई और है, दानिश के ऊपर कोई और है। तो देखो 1 2 3 4 और अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक 5 हैं। तो बचा कौन, बचा कौन, रोहित। तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे, रोहित है ना।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या कह रहे हैं। अब 8 का आंसर हमने लिया था कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों भाई, तो आलोक दानिश और अमन के बीच में है, आलोक बीच में है दानिश और अमन के। नेक्स्ट, तो बताएं कि शीर्ष पर कौन है। हाँ तो शीर्ष पे क्लियर होना है ना, दानिश, ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास। क्लियर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि कारों की एक पंक्ति में मारुति को बाएं से 20वें स्थान पर, कारों की एक पंक्ति में मारुति को लेफ्ट से 20वें स्थान पर रखा गया है और दाएं से 10वें पर। उस पंक्ति में सटीक केंद्र पर पंक्ति की कितनी कारें हैं, 20 और 10 30। क्लियर है गाइस। तो 10वें स्थान पर है तो पंक्ति के सटीक केंद्र पर है, तो पंक्ति में कितनी कारें हैं। क्लियर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो 29 है, इधर से भी और इधर से भी 29 है। क्लियर है। सेंटर में है गया 29, तो n इंटू n प्लस 1, ऐसा भी होता है फॉर्मूला। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि सेंटर में कितना हो गया 29, तो 29 प्लस 1 प्लस 29 इज इक्वल टू 59। क्लियर है गाइस। और 59 आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। क्लियर है गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं यहाँ पे, कहां से कट नहीं होगा। देखिए तो टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है गाइस, 90 है टोटल। क्वेश्चन में कहा कि गर्ल्स इज ट्वाइस देन द बॉयज, गर्ल्स जो है वो दोगुनी है किसी से, बॉयज से। वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है भाई, टोटल स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ तो 60 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि गर्ल्स और बॉयज की बात करी गई है, तो गर्ल्स दुगनी है किसके, बॉयज के। तो 60 और 30 लगा दो, 90 के रेशियो पे बन जाएगा, 90 के रेशियो पे बन जाएगा। क्लियर है। अब कहा गया है कि सूरज इज 14th फ्रॉम टॉप। अब एक लाइन है, इस लाइन में जो सूरज है वो ऊपर से 14वां है, यानी सूरज के ऊपर कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, सूरज के ऊपर में 10 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो गए, 3 बॉयज हो गए, 3 बॉयज हो गए। क्यों, क्योंकि चौथा बॉयज तो सूरज खुद है। तो सूरज के ऊपर में 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, तो 10 वो और 3 लड़के, 13 और 1 सूरज, 14 ऊपर से 14वें नंबर पे। अब टोटल जो लड़कियां 60 है, 60 में से 10 ऊपर है, तो नीचे में लड़कियां कितनी हो गई, 50, और 30 में से 4 घटा दो तो बचा 26, तो नीचे में बॉयज कितने हो गए, 26। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर द सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। आंसर इज 26। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है गाइज, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि इन a class Harsh is 10th from the top and Harshita is 20 from the bottom. Naveen is 11th rank ahead of Harshita and 21st rank below Harsh. How many students are there in the class? तो क्वेश्चन पूछा है गाइस कि तो बताइए कि उस क्लास में कुल कितने लोग हैं, उस क्लास में कुल कितने लोग हैं।
यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, करना हमें क्या चाहिए कि तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ क्लास हर्षिता इज 10th फ्रॉम, हर्ष इज 10th फ्रॉम टॉप। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक लाइन ले लिया, इस लाइन में ले लिया कि ऊपर से हर्ष जो है, ऊपर से हर्ष जो है वो 10 है और हर्षिता ट्वेंटी है बॉटम से। नवीन 11th रैंक अबव हर्षिता, हर्षिता के ऊपर में नवीन जो है वो 11वें स्थान पर है, हर्षिता के ऊपर में नवीन जो है वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। और कहा गया है नवीन इज 11th रैंक अहेड हर्षिता एंड 21 रैंक बिलो हर्ष, और ये हर्ष से 21 रैंक बिलो है। क्लियर है गाइस, 21 रैंक बिलो है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग ये लगा सकते हैं क्या कि इनके बीच में कितने हैं, तो देखो हर्षिता के ऊपर 11 और उसके नीचे 21, तो 11 प्लस 21 माइनस 1 करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 21 में से 1 माइनस करोगे 20 हो गया, 20 और 10 30 और 1 31 हो गया। तो इनके बीच में कितने लोग हो गए, इनके बीच में हो गए 31। क्लियर है, यानी कि जिस लाइन में ये जो बचा हुआ पार्ट है नवीन का, ये 31 लोग हैं टोटल। 31 में 10 जोड़ोगे तो 41, 41 और 20 61, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ममता का रैंक 21 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द लास्ट। कुछ नहीं करना है, 21 प्लस 15 माइनस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 35, यानी ऑप्शन नंबर डी, और डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गाइज, आंसर इज डी। इसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया आपके पास क्या कि इन अ क्यू ऑफ 11 पर्सन, इन अ क्यू ऑफ, तो 11 पर्सन आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, एक लाइन ले लो, 11 लोग हैं, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% सिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। पहला कंडीशन बन के रेडी हो गया भाई, 11 लोग हैं तो 5 6 7 ही हुआ ना। आगे देखते हैं, इसके बाद है कि पर्सन बिटवीन ए एंड सी सेम एज बिटवीन बी एंड सी, तो ए और सी के बीच में जितने हैं उतने ही बी और सी के बीच में हैं। क्लियर है। अब देखिए ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, यहां से हमने मार्कर को सबसे पहले बदल लिया और बदल के हमने ये मार्कर ले लिया व्हाइट कलर का। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, अगर हम यहाँ पे ए को लेते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा बी। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी और सी के बीच में हो। तो अगर ए और सी की बात करते हैं, ठीक है, तो ए और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी और सी के बीच में हैं, यानी दोनों का पोजीशन इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर यहां पे लेते हैं, अगर सी को यहां पे लेते हैं तो बी और सी के बीच में 1 2 3 लोग, तो 1 2 3 लोग अगर यहाँ पे हम सी को लेते हैं, ना सॉरी यहाँ पे हम किसको लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा था कि ए और सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग बी और सी के बीच में हैं। तो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 1 2 3 4 5 है, तो अगर यहाँ पे सी लेते हैं तो ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी और सी के बीच में भी 2 लोग हैं। सेम कंडीशन है दोनों तरफ का। क्लियर है गाइस, कहीं भी बिठाओगे कंडीशन तो यही बनेगा आपका।
ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि बी और सी के बीच में व्यक्ति समान है, फिर सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है। तो सी कहां है बी से, बी के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा है, थर्ड लेफ्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, केवल आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट 11 रखा गया था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है गाइस जहां पे आप इस क्वेश्चन का आंसर आपसे सॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अमंग PQRSTU इज शॉर्टर देन ओनली P। आपका क्वेश्चन वही है, बड़े छोटे वाला। आइए देख लेते हैं। PQRSTU के बीच में R केवल P से छोटा है, R जो है वो केवल P से छोटा है, बाकी सबसे R क्या है, बड़ा है। R जो है वो केवल P से छोटा है, केवल P से छोटा है R, बाकी R सबसे बड़ा है। आर के क्वेश्चन ये है कि आर इज शॉर्टर देन ओनली पी एंड यू, पी एंड यू। एस, एस टी और क्यू से छोटा है, एस छोटा है टी और क्यू से, टी और क्यू से। यदि उनमें प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई के हैं तो बताइए कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कोई लिंकअप बन पा रहा है क्या, नहीं ना, तो आंसर सीधा सीधा आपको पता ही है क्या होगा, उस मुझे भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर ये चीज। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। 15 में कहा गया गाइस कि अदर्स इज 11th फ्रॉम, 15 है कि अदर्स इज 11th फ्रॉम द एंड एंड नवीन इज 20th फ्रॉम द एंड इन अ रो इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्वेश्चन आपके पास बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेफ्ट से आदर्श जो है वो 11 है और राइट से नवीन 20 है, और जब दोनों अपने अपने जगह को बदल लेते हैं, जगह को बदल लेते हैं तो आदर्श 15 हो जाता है, आदर्श 15 हो जाता है। तो एक ही जगह पे दो पोजीशन, क्या 20 + 15 - 1, तो 30 35 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 34। तो उस व्यक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 34 कैंडिडेट हैं। अब गाइज इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास पास और फेल का, तो जो प्रैक्टिस सेट लेंगे हम लोग वहां पे भी मैं आपको पास और फेल वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा गाइज यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा। और गाइज मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं गाइस कि अगला जो प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द डे होगा, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में मिलते हैं। ठीक है, तो आइए जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। और होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए इज 10th है, 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड B is 13th from right. 4 boys between A and B, then find minimum and maximum number of candidate in this line, minimum and maximum number of candidate in this line। क्लियर है गाइस, तो ये आपका होमवर्क है गाइस। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।